धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे कि अपने लोगों की यानी इस्राएलियों की अविश्वासी योग्यता के बावजूद परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर की अगुवाई, वो पूरी तरीके से परमेश्वर उनके ऊपर प्रेम दिखाते हुए चलाने का अवस्था दिखाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 10 आयत पढ़िएगा। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। धन्यवाद हो। उसका 17 से पढ़िएगा। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। तो भी वे, सब कुछ उनको दे दिया गया है, खाना दिया है, सब कुछ चलाने का, अगुवाई का बड़े अद्भुत कार्य देखा है, तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप किया। अधिक पाप किया मतलब पाप बढ़ता गया और निर्जल देश में परम प्रधान की विरुद्ध उठते रहे। हालेलुया। धन्यवाद। आगे पढ़िएगा। अपनी चाह के अनुसार 20 तक पढ़िएगा। भोजन मांगकर, अपने चाह के अनुसार भोजन मांगकर, मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। मतलब भोजन मांगने का मतलब है मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा करता। हम लोगों को मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। मांगो मांगो, क्या मांग रहे? भोजन मांग रहे, विश्वास नहीं है। धन्यवाद हो। ये इधर लिखा है, और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। आगे वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले, परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? मेज लगा सकता है। आगे उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? हालेलुया। आगे क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 32 से पढ़िएगा, 32 से 29 तक पढ़िएगा। हमने 31 तक पढ़े थे। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए। हालेलुया। पहले अधिक पाप करते रहे, अविश्वासी योग्यता, फिर और अधिक पाप करने लगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। परमेश्वर ने इतना कुछ चलाने पर उसकी याद भी नहीं किया, अभी मांगते रहे और भी अविश्वास किया है। ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये खिला सकता है। धन्यवाद हो। आगे तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में, हालेलुया, इसलिए तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। धन्यवाद हो। अगर ऐसा जीवन में है तो आप भी समझ लेना। धन्यवाद हो। जब वो उन्हें घात करने लगता, तब वे उसको पूछते थे, तब परेशानी आते तब परमेश्वर की ओर फिरता है, और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उसको स्मरण आता था। हालेलुया। फिर कर मतलब मन फिराव के साथ परमेश्वर को खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारी चट्टान है, और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने जब परेशानी आते समय हमारे, हालेलुया, उस खोज में आ जाता है, वो मन फिराव में आ जाता है। परमेश्वर हमारा चट्टान है, फिर क्या क्या बताना। हालेलुया। परमेश्वर हमारी चट्टान है, सब कुछ है, छुड़ाने वाले हैं। और पढ़िएगा। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था। उसका हृदय दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। हालेलुया। हमने पढ़ा, उसको मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। वो दृढ़ता की अवस्था पर वही अनुभव कर सकता है परमेश्वर की मार्ग पर विश्वास योग्यता के चलते। हालेलुया। 39 पढ़िएगा। उसको स्मरण रखा। 38 भी पढ़िए। परंतु वो जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है, हालेलुया, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण हुआ कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है, जो चली जाती और लौट कर नहीं आती। हमें ये याद नहीं है। परमेश्वर को हमारे विषय में स्मरण है। कितना भी हालेलुया विरोध अवस्था में, बैरी अवस्था में परमेश्वर के लिए चलेंगे भी, हालेलुया, कुड़कुड़ाएंगे भी,
लेकिन ये स्मरण नहीं है। जब परेशानी आते समय परमेश्वर की ओर उठाकर देखता है। धन्यवाद हो पिछले दिनों में, इसलिए मैं कहा ये वचन हमारे निकट है, हमारे मुंह में और हमारे मन में। धन्यवाद हो, कितने लोग इसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम पिछले दिनों मन फिराव की अवस्था में हालेलुया हम विषय में समझते आ रहा है क्या है, किस लिए हमें मन फिराव होना चाहिए, मन फिराव का हालेलुया उद्देश्य क्या है, उनका अर्थ क्या है, इस बातों को हालेलुया मन फिराव से हमें मिलने वाला प्रयोजन क्या है। धन्यवाद हो, हालेलुया, क्या फायदा हमें मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो दोबारा पढ़िएगा, अब रोमी 10 अध्याय उसका 9 भी 10 भी पढ़िएगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानना है। हमें पिछले दिनों में काफी उदाहरण देते हुए हालेलुया इस विषय के समझ लिया। यीशु को प्रभु जानना है, हालेलुया। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। और 10 भी पढ़िएगा उसका, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धन्यवाद हो। मैंने कल इस विषयों को बताया, हालेलुया। धार्मिकता के विषय में मतलब उस धार्मिकता को क्यों स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता में हमें सेत मेत में पहुंचाया, खड़ा कर दिया है। कोई पैसा खर्च नहीं है, कोई आपका हालेलुया मेहनत भी नहीं है। आप बैठे बैठे अपने आप को पहचान करना, मैं पापी मनुष्य है, हालेलुया, पाप के द्वारा मैं हालेलुया जन्म हुआ है। और जन्म लेना पाप नहीं है, वचन को स्वीकार, आपके बचाव की उद्धार की वचन को स्वीकार नहीं करना पाप है। हालेलुया, वही गुनाह है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें मौका देने पर भी उस मौके को ठुकराना, हालेलुया, उस मौके को इंकार करना, उस अवस्था को ना समझ में लाना, हालेलुया, ये इस्राएलियों की वचन, ये भजन संहिता में इसलिए रखा है। धन्यवाद हो, एक मनफिराव की अवस्था में आने वाली पीढ़ियों से ये सब बातें बताना है। परमेश्वर ने एक नियम किया करके हालेलुया उसी भजन संहिता की शुरुआत में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात को समझना, ये बात को लोग समझ नहीं पा रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है, ताकि वो सेतमेत अवस्था में कुछ खर्चा नहीं है, हालेलुया, उस धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता में हमें प्रवेश कराया। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5:21 में लिखा है। धन्यवाद हो, जो पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने, यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, हम पापियों के लिए पाप ठहराया, ताकि हम उस यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमें देखकर हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है, ये धर्मी हैं, हालेलुया, इस अपॉइंटेड, हालेलुया, राइचस, हालेलुया। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा ये काम को किया है, हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया, मुंडी नीचे कर खड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहरी दिशा में चला था। धन्यवाद हो, मैंने इतना ही किया, विश्वास किया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए मन से विश्वास करिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने मरा, हालेलुया, गाड़ा गया, जी उठकर अभी भी जीवित है, स्वर्गीय स्थानों में है। इतना विश्वास करने के द्वारा सेत वेद में धर्मी बनाता है। वो विश्वास इसलिए किया जाता है, मैं उस काम को स्वीकार करता हूं, धर्म का। हालेलुया, 1 यूहन्ना 3:7 में हम कल पढ़े थे, हालेलुया, और भी बहुत वचन पढ़े थे, पढ़िएगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो वही दूसरे वचन
जो हालेलुया आत्मा के द्वारा नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत वचन लोग सिखा रहा है। हालेलुया उस किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म का काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। उसके समान यानी यीशु मसीह के समान धर्मी है। इसलिए आप मन से विश्वास करके एक काम को स्वीकार कर रहा है। हालेलुया आप इस काम को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं उस धार्मिकता में खड़ा होता हूं और धार्मिकता में खड़ा होकर धर्मी बनूंगा। हालेलुया बन जाऊंगा। धन्यवाद हो। इसलिए मैंने कल बताया था एमबीबीएस का एडमिशन तो ले लिया, लेने के बाद डॉक्टर नहीं बनता मतलब, लेकिन एमबीबीएस है डॉक्टर है बात तो ठीक है। 5 साल रगड़ खाकर बराबर हालेलुया उसका सिलेबस के अनुसार पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएगा, तभी तो एक हालेलुया आदर पूर्वक एक डॉक्टर बनकर निकलता है। धन्यवाद हो। इसी के समान हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, उसे धर्मी बनकर हालेलुया यीशु मसीह के साथ खड़ा होना है। और हालेलुया मुंह से अंगीकार करने का मतलब है, इंग्लिश में पढ़ते समय हालेलुया कन्फेशन के साथ ये बोलता है मैं पापी हूं, हालेलुया अब मैं पाप में नहीं चलूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ, मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मेरा यीशु मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मेरा उद्धार करता है करके सबके सामने मानने का। हालेलुया इसलिए बपतिस्मा की सेवकाई को हालेलुया सबके सामने प्रकट रूप से गवाह यीशु मसीह के लिए गवाह बनने का हालेलुया प्रोग्राम बताया जाता है। धन्यवाद। आप सबके सामने ये चुप चुप के करने का सेवकाई नहीं है बपतिस्मा, हालेलुया हम अलग जाके करके आते नहीं, सबके सामने मैंने यीशु मसीह के साथ मर गया, मैंने यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया और यीशु मसीह के साथ जी उठा और नया जीवन की चीज चाल चलने के लिए, मतलब धर्म का काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया इसलिए मेरे प्रिय मित्रों मन फिराव के फायदा यह है हालेलुया यीशु मसीह के साथ जी उड़कर यीशु मसीह के साथ चलकर यीशु मसीह के साथ हालेलुया समान होना है। इसलिए हालेलुया आप अंगीकार करते हैं। पिछले हालेलुया कल में मैं बताया था जब पौलुस ने कैसर का हालेलुया और भरोसा में उस बात को हालेलुया बोला था, पढ़िएगा उसका प्रेरितों का काम उसका 25 अध्याय में आइएगा, प्रेरितों का काम 25 अध्याय उसका 12 से पढ़िएगा। 10-11-12 पढ़ो जल्दी, अब थोड़ा रिवीजन के तौर पर आ जाएगा। पौलुस ने कहा मैं कैसर के न्यायासन के सामने खड़ा हूँ। मैं कैसर के न्यायासन के सामने खड़ा हूँ। मेरे मुकदमे का नहीं फैसला होना चाहिए। मेरे मुकदमे का फैसला अभी नहीं होना चाहिए। यही फैसला होना चाहिए। यही फैसला होना चाहिए। जैसे तू अच्छी तरह जानता है यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। आगे। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने के योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता मैं, डरता नहीं है। पर जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाता है, जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाता है, यदि उनमें से कोई भी बात सच ना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दोहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों के सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया तूने कैसर की दोहाई दी है। तू कैसर के ही पास जाएगा। हालेलुया इसका मतलब हम यीशु मसीह की दोहाई दी है, ये मेरा उद्धार करता, ये मेरा प्रभु है, इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ ही जाएगा। कोई मुझे छूने का अधिकार नहीं है, दूसरा कोई शैतान की अधिकार नहीं है। उसकी वश में से, उनकी गुलामी से बचकर मैं परमेश्वर के वश में हो जाता हूँ। उसका 21 पढ़िएगा। तो कुछ 21 परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजाधिराज के यहाँ हो तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसे हिरासत में रखा जाए। हालेलुया उनको संभाल के रखा जाए। हिरासत में रखने का मतलब है और पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको संभाल के रखा जाए। कोई इंग्लिश में अगर ओपन बाइबल है तो पढ़कर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। 21 21
25-21. But when Paul appealed to be held in custody for a decision by the Emperor Nero, I ordered him to be kept in custody until I could send him to Caesar. हालेलुया, उस कस्टडी में रखना है, मतलब संभाल कर रखना है उनको। कुछ बाहर से हालेलुया बहुत खतरा आता था, मतलब कई लोग शास्त्री और फरीसी उनको मार डालने के लिए कसम खाए थे, लेकिन हालेलुया उनको अंदर ही सुरक्षित रूप से कस्टडी में रखना है। हालेलुया, उनके हिरासत में रखना है ताकि उनको कुछ परेशानी ना हो। और जब तक महाराजादि राजा, धन्यवाद, इस बात को समझना, महाराजादि राजा जो पावरफुल व्यक्ति है उनके पास जब तक ना पहुंचे, उसका 25 भी पढ़िएगा 25। परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दुहाई दी, आप ही खुद महाराजा की राजा की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। भेजने का यानी उनके पास भेजने का निर्णय दिया, बीच में से छोड़ भी नहीं सकते। राजा की दुहाई जब दी, हालेलुया, पूरी जिम्मेवारी उनके लिए बन जाता है। हालेलुया, ये समझने वाला भी उसके अनुसार कार्य करेगा। जब यीशु मसीह की हालेलुया हम दुहाई देते हैं, मैं पापी व्यक्ति हूं, तू ही मेरा उद्धार करता, जब मुंह से बोल लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, धन्यवाद हो, सबको ये समझ में आता है। शैतान को भी हालेलुया, उसके सारे अधिकार को भी हालेलुया, सारी बंधन जो जितना हमें सता रहा है, आनंद काल की नरक में ले जाने के लिए हमें फंसा रखा था, सारी चीजों को पता चलता है। ये परमेश्वर यीशु मसीह की यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महाराजाधि राजा की दुहाई दी है। हालेलुया, इसको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 10 का 10 में ये कहता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, हृदय में धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, मन में धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, और हालेलुया उद्धार के लिए यानी मृत्यु के बंधन से उद्धार के लिए कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको हानि पहुंचा नहीं सकता। हालेलुया, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए धन्यवाद हो, रोमी 8 का 1 में एक आयत है, उसका इंग्लिश भी पढ़िएगा एक्सपेंशन में। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनकी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब हम समर्पित किया, अभी शरीर के अनुसार चलने का प्रोग्राम बंद, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रोग्राम शुरू। हालेलुया, उसका इंग्लिश पढ़िएगा। Therefore there is no condemnation. There is no condemnation. No guilty verdict. No punishment. No guilty verdict and punishment. No punishment for those who are in Christ Jesus. Who are in Christ Jesus. Who believe in Him. उसमें ध्यान से देना, who believe in Him. As personal Lord and Savior. And personal Lord and Savior. इसका मतलब लॉर्ड परमेश्वर, सेवियर उद्धार करता। धन्यवाद हो, उसके ऊपर जब विश्वास करता है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे ऊपर 2 नियम चलता है। धन्यवाद हो, जो उद्धार करने वालों के बात कर रहा हूं। हालेलुया, इसलिए पौलुस 7 अध्याय उसका 23 से पढ़ते समय 23, 24, 25 3 आयत पढ़िएगा। रोमी 7 अध्याय 23, 24, 25। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार, हालेलुया, परंतु मेरे अपने अंगों में दूसरी प्रकार का व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। आम बुद्धि के द्वारा आत्मिक प्रेरणा में आकर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर दिया। अब यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना और अब वो नया सृष्टि बनकर हालेलुया आगे जीवन की सी चाल चलने के लिए, जब उसी समय भी वो 2 नियम के अधीन हो जाता है।
धन्यवाद हो। एक तो है मेरे अंगों में हालेलुया मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ने वाला एक व्यवस्था, वो है शारीरिक की व्यवस्था। इसलिए हालेलुया वो पौलुस इस तरीके से समझा रहा है, बता रहा है। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। अगर ये बुद्धि की व्यवस्था यही है, आप यीशु मसीह को उद्धार करके माना, क्योंकि मैं नरक की ओर जा रहा हूं, अनंत काल की दंड की अधीन में जा रहा हूं, मृत्यु में जा रहा हूं, इसलिए मुझे समझना चाहिए यीशु मेरे लिए मरा। हालेलुया, मुझे मन से विश्वास करना चाहिए, उसके समान होना चाहिए। हालेलुया, जब ये काम होता है, शरीर के अंदर एक इच्छा है, हम उसको फ्लश कहते हैं, शारीरिकता कहते हैं, वो एक व्यवस्था मेरे अंगों में हालेलुया ये लड़ते फिरते हैं। वो व्यवस्था क्या करता है? बुद्धि की व्यवस्था, जो यानी अनंत काल की राज्य के लिए मुझे जाना है करके ये व्यवस्था को जब स्वीकार कर दिया, उसी व्यवस्था से लड़ता फिरता है। इसलिए हम हालेलुया जब मीटिंग होता है, जब प्रार्थना का समय होता है, बहुत परेशानी होती है। मैं हमेशा हालेलुया कहता हूं, हालेलुया मंडे से लेके सैटरडे शाम तक बहुत अच्छे रीति से जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सैटरडे नाइट को भी प्रॉब्लम, संडे सुबह भी प्रॉब्लम। हालेलुया, किसी का बिजली नहीं है, किसी का पानी नहीं है, बच्चा बीमार हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, और हालेलुया दिमाग खराब हो जाता है, बीवी की दिमाग खराब हो जाता है, पति की दिमाग खराब हो जाता है, बच्चा दिमाग खराब कर देता है, पड़ोसी परेशानी है, ये चारों तरफ से परेशानी है। अब तब ये समझना, मेरी बुद्धि की जो व्यवस्था, मैं भलाई की रास्ते में चलना चाहता हूं तो भी ये कर नहीं पाता। मेरे अंदर अंगों में एक हालेलुया एक शारीरिक और एक व्यवस्था है, मेरे अंगों में एक दूसरी व्यवस्था है, वो मेरे आत्मिक जीवन से दूर करने वाला। इसलिए मुझे उससे हालेलुया बढ़ना है, लड़कर जय पाना है। धन्यवाद हो, लड़के जय पाते हुए लक्ष्य पाए हम। इसलिए इस बात को समझना, पौलुस बता रहा है हालेलुया, उसका 24 भी पढ़िएगा। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से मतलब ये इसका नियम व्यवस्था मुझे आनंद काल की दंड की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इसे कौन मुझे बचाएगा? आगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर यीशु, पापों से छुड़ाने वाला हालेलुया मसीह अभिषिक्त हालेलुया, उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहा था। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था, जो आत्मिक की व्यवस्था, हमें हालेलुया स्वतंत्र करने वाला, सिद्ध करने वाला व्यवस्था, दूसरा अगर हालेलुया करेगा तो शारीरिक अवस्था, आगे शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आगे इसलिए अतः अब जो मसीह यीशु में है, इसलिए उसका बैलेंस बोल रहे, अब जो मसीह यीशु में है, मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर उनको उद्धार कर मान कर चलने वाला, उसके वो आत्मिक व्यवस्था के अनुसार चलने वाला व्यक्ति पर कोई दंड की आज्ञा, उन पर दंड की आज्ञा, क्योंकि हमने उसकी परमेश्वर यीशु मसीह की दवाई दी। हालेलुया, इस बात को समझना, हालेलुया इस सबसे बड़ी बात आपको समझना है। कल मैंने पढ़कर निकला था यूहन्ना 3 अध्याय उसका हालेलुया 16 से 19 तक पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 से 19 तक। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो, वैरी दशा में चलने वाला जगत के ऊपर कैसा प्रेम परमेश्वर दिखा रहा है। अरे इसलिए हमें भी वही मसीही प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे भी मन में होना चाहिए। ऐसा प्रेम रखा कि
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, धन्यवाद हो, विश्वास करे, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का दंड की जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। धन्यवाद हो, ये जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है, आपको दंड नहीं देना इच्छा है। हालेलुया। उद्धार पाने से बढ़कर परमेश्वर की मन में है मेरे बच्चे को खत्म नहीं करना। हालेलुया। इसलिए वो लाइन पहले देता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है। ये कह सकता था जगत उद्धार पाए, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है पहले ही, परमेश्वर का दास इस तरीके से लिख रहा है उसके द्वारा हालेलुया दंड ना पाए। हालेलुया। इसका मतलब इसलिए पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इस बात को समझना भाई, तुझे मारने के लिए मैं जिंदा नहीं हूं, मैं बचाने के लिए जिंदा हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। इस वचन को आप खत्म होने के लिए नहीं बता रहा है, धन्यवाद हो, आप उद्धार पाने के लिए बता रहा है। मतलब ये पहले वेडिंग में उसके इंपॉर्टेंस ज्यादा है। परमेश्वर को आप नष्ट होना हालेलुया कभी भी उनकी इच्छा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एसएकेल 18 आप घर में पढ़ लीजिएगा, उसका आखिरी 2 आयत पढ़िएगा। एसएकेल 18 का आखिरी 2 आयत, एसएकेल लास्ट। अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो। अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो, अपने मन और आत्मा बदल डालो। ये इसराइल के घराने तुम क्यों मरो क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने में मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। एक पश्चाताप का हृदय हमें होना चाहिए, मन फिराव की अवस्था न होना चाहिए। फायदा क्या है, हम दंड के अधीन ना हो। हालेलुया। उस दंड की अनंत काल की कुंड में ना जाएं। धन्यवाद हो, दोनों का पुनरुत्थान है। मस्ती 25 का 46 पढ़िएगा, दोनों का पुनरुत्थान है। चाहे अब धर्मी हो चाहे बुरे हो, दोनों का पुनरुत्थान पढ़िएगा। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का काम 24 का 15 पढ़िएगा। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया। दोनों का पुनरुत्थान, जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया। इस बात को समझना, कोई नष्ट ना हो जाए, दोनों का पुनरुत्थान हो जाएगा, दोनों जी उठेगा। धन्यवाद हो। एक हालेलुया अनंत काल की दंड भोगने के लिए, और दूसरा हालेलुया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, हालेलुया उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, वो अनंत जीवन में चले जाएंगे। हालेलुया। उसका 18 से पढ़िएगा, यूहन्ना 3 का 18 से। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उनकी दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। धन्यवाद हो, हालेलुया। विश्वास की बात है, सेत में
हालेलुया विश्वास के द्वारा धर्मी बनना है, उस काम को पूरा करना था, आगे हालेलुया प्रयत्न करते हुए यीशु मसीह के समान होना था, लेकिन ये विश्वास का वचन इनकार कर देता है, ये विश्वास का वचन कोई स्वीकार नहीं करता है। हालेलुया इसलिए 18 दोबारा पढ़िए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होगा करके नहीं है, नहीं होती, ये कंफर्म्ड है। हालेलुया आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता हाँ वह दोषी ठहर चुका। धन्यवाद उस पे बचने के लिए सहायता कर, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आगे उसकी दोष क्या है कि परमेश्वर के इकलौता पुत्र यानी अपने आप को शून्य बनकर हमारी समानता में आया, वो खुद परमेश्वर है, लेकिन हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे पिता के इकलौता है, एक बचाने के लिए आया है, इसलिए इकलौता बता रहा है। धन्यवाद हो, हमारी समानता में आया है, उनके द्वारा आत्मा के द्वारा सृष्टि हुई है। आदम को भी उनका पुत्र कहता है, वो मिट्टी के द्वारा सृष्टि हुई है, आत्मा भूखा, प्राण भूखा, हालेलुया, और ये आत्मा के द्वारा सृष्टि हुई है। ये वो पहला आदम पाप करके दंड के अधीन हो गया, ये दूसरी आखिरी आदम हालेलुया आत्मा के द्वारा जन्म लेकर हमारी समानता स्वीकार कर कर हमारे पाप से छुटकारा देने के लिए आया है। इसलिए हालेलुया रोमी 6 अध्याय में भी 5 अध्याय में भी ये सब इसके बारे में बताता है, पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम पर विश्वास नहीं किया। उसका 19 और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में, ध्यान से सुनना, दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है। जब अंधकार भरा था उस जगत में ज्योति आई है, मतलब आपके पास आई है, जैसे आपका वचन हालेलुया ये ज्योति है, ये वचन आपके पास आई है, निकट आई है हालेलुया, लेकिन आपको इनकार करें, यही न्याय का कारण है, ये आपको ये वचन को स्वीकार नहीं करें, यही न्याय का कारण है, क्योंकि वचन आपके पास आया है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया उसके द्वारा ही जो है, जो सुना रहा है, सुन रहा है, वही वचन है। हालेलुया वो वचन परमेश्वर है। इस महत्व को आप जान लो। हालेलुया पढ़िएगा। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया अंधकार को ज्योति नहीं चाहिए, अंधकार ही ठीक है। अंधकार में जो काम करें अपना मर्जी कर सकता है, धन्यवाद हो, कोई नहीं देखता, लेकिन हालेलुया वही यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4-5 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय। जीवन था, इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया वो जीवन उसके अंदर, वो यीशु मसीह के अंदर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। धन्यवाद हो, ये सब कुछ उसी के द्वारा हमने उस वचन को ऐसी महिमा कि उनकी 14 में लिखा है, जैसे पिता के इकलौता, जैसे उधर पढ़िएगा हालेलुया 2-3 पढ़िएगा, 2-3-4। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसने सृष्टि की। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया हम भी उसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है। धन्यवाद। आगे उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वो ज्योति मनुष्यों का ज्योति था, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार में चमकती और है, अंधकार में उसे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना। उसके 5 भी पढ़िएगा, 5 दोबारा पढ़िएगा। ज्योति अंधकार में चमकती, ज्योति अंधकार में चमक गई थी, और वो स्वर्ग से आया। ये ज्योति को हमने स्वीकार नहीं किया,
वो यीशु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हालेलुया वो उसमें 19 में कहते हैं, वो उसको स्वीकार 3:19 में कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि अपना मर्जी कर सकता है, अपनी इच्छा पूरा कर सकता है। हालेलुया, इसलिए अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इसलिए क्या करना, एक और हालेलुया आपको उदाहरण देके मैं इस सभा को समाप्त करना चाहूंगा। 9 अध्याय में 39 में, हालेलुया 9 अध्याय, यूहन्ना 9 अध्याय उसका 39 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। धन्यवाद हो, मतलब विश्वास करेगा बच जाएगा, विश्वास नहीं करेगा हालेलुया दोषी ठहरा दिया जाएगा। वो तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, न्याय के लिए आया ताकि जो नहीं देखते वे देखे। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, जो नहीं देखते वे देखे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। आजकल तो देखने वाले बड़े अंधे घूम रहा है, इसलिए बुद्धिमान जदाकर मूर्ख बन गए। धन्यवाद हो, परमेश्वर को आदर नहीं दिया, परमेश्वर के महिमा का अनादर किया है, परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया उनके ऊपर विश्वास ना करते हुए उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए हालेलुया वो जो देखने वाले अंधे हो जाएं और जो ना देखे हालेलुया वो क्या हो जाए, देखने पाए। धन्यवाद हो। तब उसने कहा, जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो देखते हैं, जो देखते हैं अंधे हो जाए। इसकी शुरुआत में हमें मालूम है यीशु द्वारा जन्म के अंध को हालेलुया दृष्टि दान देने की एक हालेलुया विवरण दिखा हुआ, दृष्टांत लिखा हुआ है। हालेलुया दृष्टांत नहीं है, ये असली हालेलुया जो घटना है। और पढ़िएगा कुछ आए तो उसका 5 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। क्या जाते रास्ते में एक मनुष्य को जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा है। मैंने कहा हालेलुया, आगे पढ़िएगा। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि धन्यवाद यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ध्यान से सुनना, पाप किया था ना इसके माता पिता ने। हालेलुया। कारण क्या है? इसका जन्म भी, हमारा जन्म भी, आपका जन्म भी पाप में है। पाप करने से पापी नहीं है, पाप में जन्म लेने से पापी है। हालेलुया। सब लोग समझ रखा था ये पाप किया है, इनका माता पिता पाप किया है। धन्यवाद हो, माता पिता पाप किया है और इसलिए ये अंधा हो गया। हमने हालेलुया 18 अध्याय एजेकिएल में पढ़ता है, उसका 4 और 20 में, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। धन्यवाद हो। ना बेटा बाप का, बाप बेटे का, प्राण का हालेलुया फल नहीं उठाना पड़ेगा। 4 और 20 पढ़िएगा। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। 20 पढ़िएगा। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। ना आगे, तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना तो पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाना, और ना पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। फरीसी और शास्त्री का मतलब है ये पाप किया है या माँ बाप ने पाप किया है, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया कि तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। ये पाप के अधीन कर दिया, सबको व्यवस्था के द्वारा पाप के अधीन कर दिया। ये बात समझना, ताकि परमेश्वर का प्रेम का काम हमारे अंदर प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार का कार्य का
फल हमारे अंदर प्रकट हो। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया 4 पढ़िएगा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में, हालेलुया, उसके काम दिन ही दिन में करना चाहिए। इसका मतलब अंधेरे में नहीं करना, उसका काम दिन ही, वो ज्योति है, आया है, दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है, वे एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। इस आगे को पढ़ेंगे तो उनका प्रॉब्लम भी वही है। हमने शब्द के बारे में कहा था, शब्द कौन सा है उसका 14 पढ़िएगा। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी, वह सब्त का दिन था। सब्त का दिन था, हालेलुया। शब्द का दिन जो है, हालेलुया, उसी में परेशानी है ये सब लोग। 7वां दिन, हालेलुया। इधर 5 लिख रहा है, 5 में इस तरह लिख रहा है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो ज्योति है, अंधकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आप शब्द का दिन पढ़े थे, उत्पत्ति में 6वां दिन में भी सांझ हुई, भोर हुआ, हालेलुया। 7वां दिन बोले, 6वां खत्म हुई और 7वां दिन शुरू हुआ। 7वां दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, हालेलुया। 7वां दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, सांझ हुई नहीं, भोर हुआ नहीं, जब तक यीशु मसीह है, हालेलुया, वो दिन चलता रहता है। आज का दिन शबत है, कल का दिन शबत है, हालेलुया। ये सब्त का दिन चलता आ रहा है, ये 7वां दिन चलता आ रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। इसलिए हालेलुया इब्रानी 4 में ये बराबर लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़कर हालेलुया आगे बढ़े। आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो, मन को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता, यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरा दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। कौन सा आयत पढ़ रहा? 8 मैंने बोला नहीं था, शुरू से बोला था। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। ध्यान से सुनना, उसके विश्राम में यानी शब्द का दिन में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। मतलब आप जो वचन पढ़ रहा है, अब कल का दिन मिलेगा भी, उस समय तक है। हालेलुया, दिस इज द टाइम, प्रेजेंट टाइम, हालेलुया। ये शब्द में प्रवेश करने का अवसर है। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया है, उनको भी सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया, आगे। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जब मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा तो ये काम भी शब्द में प्रवेश करने का, सप्त में प्रवेश करने का, विश्वास में प्रवेश करने का काम पूरा नहीं होगा। इसलिए कई लोग अपने आप को जांचने का समय है, मेरा मन फिराव, हालेलुया, मैंने मन में धार्मिकता के लिए विश्वास किया या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के मुंह से अंगीकार किया। हालेलुया, ये बात को समझना है। मन फिराव की अवस्था किस तरीके से, हालेलुया, आपको समझना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आगे, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया, भजन संहिता 78 हमने पढ़े हैं और शब्द खाई थी, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के कामों में
कामों को देख लिया, अनुभव कर लिया, फिर भी कुड़कुड़ाते रहें, अविश्वास करते रहें। इसलिए हालेलुया, हम जो विश्वास किया है हम विश्वास के द्वारा प्रवेश करते हैं विश्राम में। हालेलुया, लेकिन उन्होंने क्या किया है? हालेलुया, क्रोध में विश्वास ना करने के कारण ये परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ध्यान से सुनना, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यो कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। वो 7वां दिन है विश्राम में प्रवेश करना। आगे पढ़िएगा अगला। और इस जगह फिर यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया, फिर कहता है वे मेरे, मतलब शुरुआत में ये 7वां दिन कहलाया गया था। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, सारे काम पूरा करके 7वां दिन में प्रवेश किया है। वो सांझ हुई, भोर हुआ, अगला दिन करके नहीं लिखा 7वां दिन के लिए। इसलिए आगे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहला सुनाया गया है, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। उसमें यानी विश्राम दिन में, 7वां दिन में प्रवेश ना किया, काम नहीं करने के कारण। एक और बार पढ़िएगा, क्यों नहीं प्रवेश किया? तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। आगे अगला। इसलिए वह किसी विशेष परमेश्वर ने काम पूरा करके 7वां दिन में प्रवेश किया, हमें भी काम पूरा करके उस दिन में प्रवेश करना है। हालेलुया, उद्धार पा रहे हैं, पाएंगे। आगे इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन, शब्द का दिन कौन सा है? आज का दिन। आज संडे है, शब्द का दिन। हम सब लोग होते सप्त का दिन एक्चुअली सैटरडे होता है, लेकिन इस वचन के अनुसार हालेलुया, प्रभु की आत्मा हमें सिखा रहा है मंडे है शब्द का दिन, ट्यूसडे शब्द का दिन, वेडनेसडे शब्द का दिन, हालेलुया, थर्सडे शब्द का दिन, फ्राइडे शब्द का दिन, हालेलुया, सप्त, हालेलुया, इतवार, संडे, सारे शब्द का दिन है। आज का दिन, व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम, व्हाट इज द प्रेजेंट डे? दैट इज द हालेलुया 7th डे। धन्यवाद हो। इसी में ये 7th डे अभी तक खत्म नहीं हुआ। पढ़िएगा। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अब नो पढ़ो। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। हालेलुया, सब्त का विश्राम बाकी है। 10 क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान। हालेलुया, ध्यान से वो मन में रखने वाला बात है, वचन है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। धन्यवाद हो। हम बैठे बैठे विश्वास करके विश्राम में प्रवेश करने का प्रोग्राम नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जब जगत में था, अंधकार नहीं था, ज्योति था। इसलिए वो अंधकार की कामों को मिटा डालता था। इसलिए हालेलुया, इधर 9 अध्याय में लिख रहा है, जिसने मुझे भेजा, उसका 4 से पढ़ रहा हूं, उसका 3 से पढ़ लो। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो।
परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। ऐसे भलाई का काम करने के लिए परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है हमें। धन्यवाद हो। एफएसी 2:10 में ये बराबर पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के लिए काम पहले से परमेश्वर तैयार करके रखा है, हालेलुया, तो आपके लिए भी परमेश्वर भलाई का काम पहले से करने के लिए, ताकि आपको भलाई का काम करके धर्मी बनना है, सिद्ध होना है। वो जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए और हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, उस भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। धन्यवाद। वो आपको करना पड़ेगा, मेरा काम मुझे करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। उस काम को पूरा कर कर किधर प्रवेश करना है? विश्राम के दिन में। हालेलुया। इसलिए अपना काम, हालेलुया, आज का दिन पूरा कर रहा है। इसलिए जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह का काम वो दिन ही दिन में कर रहा है, अंधकार में नहीं है। जब आपके अंदर ज्योति आई है, हालेलुया, वो ज्योति, हाँ, वो जीवन आपका ज्योति है। ये ज्योति को आपने स्वीकार कर दिया, मैंने स्वीकार कर दिया, हालेलुया। मेरे काम को दिन ही दिन में पूरा करना चाहिए। 4 एक और बार पढ़िएगा। जिसने मुझे भेजा है, हाँ, हमें उसके काम हमें, देखो इस बात को समझना, जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा, धन्यवाद हो। इसके बाद में मुझे करके नहीं बोल रहा है, हमें उसके काम, धन्यवाद हो, हालेलुया, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम, फिर मुझे उसके काम पूरा करने के लिए लिखना चाहिए था, लेकिन हालेलुया, पहला वो जो लाइन का हेडिंग करता मैं था, लेकिन उधर मुझे नहीं लिखा गया है, हमें लिखा। इसका मतलब हम उसके साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। जो जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसी को काम पूरा करना है। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वे रात आने वाली है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब ये ज्योति, जब तक हमारे अंदर ये परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है, जब तक यीशु मसीह जीवित है हमारे साथ, पिता जीवित है, हालेलुया, तब तक रोशनी होता जाएगा। जब कलीसिया जाएगा, उनका काम पूरा हो जाएगा, वो सारे जितना है जो बुलाया गया है, जो समर्पण किया है, जो विश्वास के द्वारा शब्द के अवस्था में प्रवेश करेगा, फिर हालेलुया, सांझ होगा, भोर होगा, दूसरा दिन। इसका मतलब अभी तक हम लोग कहते हैं ये शाम की समय है, ये शाम की समय है, अभी सांझ होने वाला है। हालेलुया। इसलिए समय अधिक नहीं है, समय निकट है। मन फिराओ उसकी अवस्था में, हालेलुया, उद्धार की अवस्था में, आनंद काल की दंड से बचकर आनंद काल की जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु की आत्मा आपको सहायता करने पाए। हालेलुया। रात आने वाली है, वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मतलब काम पूरा करके दिन ही दिन में, 7वां दिन में प्रवेश करने का समय अभी भी थोड़ा सा बाकी है, पूरा नहीं है। इसलिए जब तक मैं जगत में हूं, 5वां, तब तक जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। इस आगे सब बहुत आयतें हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। उसका 8, तब पढ़ो, 7 और 8 पढ़िएगा। उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में दो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। प्रभु अपना काम कर रहा है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी, धन्यवाद हो, हम तो विश्वास के द्वारा तो सेवा करता नहीं है, किसी को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। 39 का वचन भूलना नहीं है। 39 का वचन ये है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। कितने लोग देखते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा है।
हालेलुया। हम लोग भी किसी को वचन बताते समय वो ना देखें, मन फिराव में ना आए, हमें गुस्सा आता है। यीशु मसीह अपना पूरा काम करता है। वो बस यीशु मसीह का काम इतना था, उसने हालेलुया जो मिट्टी हालेलुया तूक कर मिट्टी, उसके अंदर गहराई है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, हालेलुया क्लास खत्म नहीं होगा, वो मिट्टी लिया उसकी आंखों में लगा दिया। अगला है उसे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, शीलो के कुंड में धो ले। मतलब तुम्हारा कमी जो भी है धोकर शुद्ध हो जा। हमने प्रेरितों के काम में पिछले दिनों में पढ़े थे, जा अपने पाप को धोकर शुद्ध हो, तो तुम्हारी अंधापन को धोकर शुद्ध हो, यह है बपतिस्म। हालेलुया। अंधापन को धोकर शुद्ध होना, हालेलुया, वो जाकर किया है। यीशु मसीह को उधरी चंगा कर सकता था, चंगाई दे सकता था, लेकिन उसको बोला जाकर धोकर शुद्ध होगा। हालेलुया। शीलो होगा मतलब भेजने वाला। पढ़िएगा, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा यह नहीं परंतु उसके समान है। हालेलुया। चर्चा अभी उसी के ऊपर है। कोई उद्धार पाए, कोई देखने को आए, वो चर्चा अभी उसी के ऊपर है। हालेलुया। पहले ये अंधा रहता था, अच्छा था, धन्यवाद हो, या भी कोई गलती नहीं है, अरे ये भलाई की बात है, आपस में चर्चा करने लगी। अभी उनका समस्या क्या है? 14 हालेलुया। हाँ, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर, उसका 11 भी पढ़िएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। धन्यवाद हो। उधर लिखा ना यीशु नामक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार देने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। अगर उसका नाम का अर्थ परिचय हो गया, उसका परिचय आपने हो गया, वो आपके पास आ गया। अभी तो आ रहा है, ऑनलाइन के द्वारा आ रहा है, हर एक तरीके से आ रहा है। अगर आप स्वीकार करेगा तो आपका हालेलुया आंख की रोशनी मिल जाएगी, आप देखने पाओगे। हालेलुया। आपको उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अंधा ही रह जाओगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शीलो में जाकर धो ले। हालेलुया। कोई यीशु मसीह को मनफिराव की अवस्था में यीशु को मिलते हैं, हालेलुया, शीलोह में जाकर शुद्ध होने के लिए पता नहीं कितना साल लेते हैं, क्योंकि हम कौन सी मालूम है उधर जाके मुझे शुद्ध होना है, साफ करना है, मेरे पापों को धोकर शुद्ध होना है। लेकिन अपने लोगों के डर से ये हालेलुया अब उसका 22 पढ़िएगा, 21 और 22 पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। यह सयाना है, ये सयाना है, उसी से पूछ लो। धन्यवाद हो। समझना, अगर कई लोग अंधापन दूर करने के लिए बच्चे को लेके शीलोह में डाल देता है, धन्यवाद हो, ये सयाना है भाई, ये खुद जाकर धोखे आए हैं, माँ बाप लेकर नहीं गए या और कोई लेकर नहीं गए, जबरदस्ती पास्टर पकड़ के खींच कर नहीं लेकर गए, ये खुद जाकर धोकर आए हैं। हालेलुया। दिस इज द बैप्टिज्म। हालेलुया। ये बपतिस्मा, खुद जाकर सफाई होकर शुद्ध होकर, हालेलुया, अंधापन दूर कर कर, हालेलुया, अपनी दृष्टि पाकर आना है, वापस लेकर आना है ताकि कुछ देख पाए। धन्यवाद हो। वो काम अंधेरे में नहीं है, रोशनी में काम कर कर खत्म करें। धन्यवाद हो। जितना जल्दी शब्द में प्रवेश करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसने पढ़िएगा दोबारा। परंतु हम यही नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और ना यही जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। ये वह सयाना है, उससे पूछ लो, अगला अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके 23 भी मिला के पढ़ो।
ये बात उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदियों से डरते हैं। हमारी बिरादरी से, हमारी सोसाइटी से डरना क्या है? धन्यवाद हो। जब आपको सयाना है, ये मेरे अंधापन दूर कर सकता है, ये अंधकार में जीने की अवस्था को ज्योति में ला सकता है। दाया बाया मत देखो, पब्लिकली जाओ, स्वीकार करो, शीलोहा में जाकर धोकर शुद्ध हो जाओ। धन्यवाद हो। आगे वो यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे, यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाले जाए, अपना सोसाइटी में बाहर ना करें। इसलिए इस कारण उसके माता पिता ने कहा कि वो सयाना है, उसी से पूछ लो। हालेलुया। किसी न तरीके से बचाव करना है। फरीसी शास्त्री बोल रहे, तुमने क्या किया? ये शब्द के दिन में 14 में पढ़े, यीशु जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सब्त का दिन था। फरीसी शास्त्रियों का ये प्रॉब्लम, हालेलुया, और माँ बाप का ये परेशानी, लेकिन जो देखने वाले को कोई परेशानी नहीं है। जो यीशु मसीह से शुद्ध होने वाले को कोई परेशानी नहीं है। ना फरीसी और शास्त्री की ओर देख रहे, ना बाप बाप की ओर। आप कौन सी वश में हैं? धन्यवाद हो। हम किसके साथ में हैं? और चंगा ज्योति में चलने वाले के साथ है क्या? हालेलुया। अंधकार में रहने वाला जो फरीसी और शास्त्री की तरह है, हालेलुया, और जो माँ बाप की तरह डर के मारे विश्वास तो करते हैं, लेकिन डर के मारे, हालेलुया, अपने सोसाइटी के, अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के, हालेलुया, डर के मारे शीलोह में जाके शुद्ध नहीं हो रहा है। धन्यवाद हो। आपने इस बात को समझना। हालेलुया। उसका 23 भी मिलाना। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। हालेलुया। आप सयाना है ना, आप क्या बताओगे? मैं बच्चे से वजन नहीं बता रहा हूं, बच्चा समझ भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप सयाना है, आप क्या बताओगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहा, उसका 39 में पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ रहा हूं। हालेलुया। उसका उसका 32 से पढ़िएगा। पर जगत के आरंभ से यह कभी सुनने ही नहीं आया, सुनने में नहीं आए, किसी ने भी अंधे की आंखें खोली हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सुसमाचार में ताकत है आपके अंधापन को दूर करने की। आज जब विश्वास करोगे, ये सुनोगे, विश्वास करोगे, आपका अंधापन दूर हो जाएगा, आप देखने में लग जाएंगे। आगे, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। धन्यवाद हो। आगे, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। शुद्ध होकर, धन्यवाद हो, तुम्हें आराधनालयों में से निकालेंगे। उसका 16 का शुरुआत है, आप मार भी डालेंगे। धन्यवाद हो। यूहन्ना 16 का शुरुआत पढ़िएगा। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। धन्यवाद हो। अभी इधर निकाल दिया। हालेलुया। ये बात को सब देखते हुए परमेश्वर ने बोला, ये आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। समझ लेना, परमेश्वर के लिए कौन सियाना होकर इस बात को, हालेलुया, स्वीकार करेगा। धन्यवाद हो। इस बात को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। यीशु ने सुना कि उन्हें उसे बाहर निकाल दिया है। 9 का 35। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है? हालेलुया। आपको भी जब यीशु मसीह आएंगे ये सवाल आ सकता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है? हे प्रभु, धन्यवाद हो, हे प्रभु,
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह विश्वास करता है, हाँ विश्वास करता है। यीशु पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने वाला चंगाई पाएगा। इसका मतलब वो सयाना है ना, वो क्या समझ कर किया है? धन्यवाद हो। हे यीशु करके नहीं पुकारा, हे प्रभु वो कौन है? धन्यवाद हो। वे कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उसे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास और उसे दंडवत किया। दोबारा बोले, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में, देकर यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, हालेलुया, ताकि जो कोई देखते हुए देखे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। नहीं देखते हुए देखे, और जो देखते हुए अंधे हो जाए। आपको मालूम है उधर कौन कौन है जो देखते हैं? जो दो के अंधे। धन्यवाद हो। जो नहीं देखते थे ये हालेलुया ये व्यक्ति देखने पाए। जो शास्त्री और फरीसी कहते हैं मैं देखता हूं, लेकिन वो अंधे हो गए। इसलिए वो हालेलुया जो फरीसी उनके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु हालेलुया अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। धन्यवाद हो। ये वचन नहीं सुनता तो तुम्हारे पाप नहीं होता था। यीशु मसीह जगत में आया नहीं होता तो पाप नहीं होता। न्याय का कारण क्या है? जो भी जगत में आया हमने उसको इनकार किया है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।